ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ जुर्माना भी हो सकता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करन ते भी सजा होएगी। जे किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उससे सजा होएगी। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी जुड़े हैं। अंकित, डिटेल दे विच जानना चाहांगे कि इस कानून दे विच किहड़ियां धारावां या फिर किहड़ियां चीज़ां ने जिस दे तहत कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जो धर्म निरपेक्ष कानून है, धर्म परिवर्तन कानून है, इसको लेकर के जब अब नोटिफिकेशन हो गया है तो अब ये हरियाणा में कानून बन गया है। और अब जिस तरह से जबरदस्ती जो शादियां हो जाती थी, धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता था, अब वो जबरदस्ती शादी नहीं हो पाएगी, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उसके साथ ही अगर शादी कोई कर लेता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं रखा गया है कि उनको भी, जो आरोपी है, अगर वो सिद्ध हो जाता है आरोप, तो फिर उन बच्चों को भी भरण पोषण का खर्चा देगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है आरोपी की, तो उसकी जो अचल संपत्ति है उसको बेच करके और जो लड़की है या जो महिला है उसको कहीं ना कहीं गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो पूरा एक कह सकते हैं कि सख्त कानून हरियाणा सरकार की ओर से बना दिया गया है। मार्च 2022 में जब विधानसभा का बजट सत्र था तब ये कानून विधानसभा में आया था और तब वहां से पास हो गया था। लेकिन पूरी चर्चा होने के बाद अब राज्यपाल ने इसको मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन हो गया है और अब ये प्रदेश के अंदर कानून बन गया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं कि एक धर्म के परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म से शादी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं झांसा दे करके, और उसके बाद लड़की को मार दिया जाता है, महिला को मार दिया जाता है। तो ऐसे केस बहुत से हरियाणा में भी सामने आए हैं, यूपी में सामने आए थे, पंजाब में सामने आए थे। तो इसी तरह से हरियाणा में अब कानून बना दिया गया है और ये कानून सख्त कानून है। और कहीं ना कहीं अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा। उसके बाद वो जांच करेंगे कि कहीं ये दबाव के अंदर तो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो पूरी जांच करने के बाद ही कोई उनको परमिशन दी जाएगी अगर वो मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है। तो इस तरह का कानून हरियाणा के अंदर बन चुका है और सख्त कानून है। जी, शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो जबरी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। जे कोई चाहता है धर्म परिवर्तन करना तो डीसी ਨੂੰ एप्लीकेशन दे सकता है। डीसी इस गल की जांच करेंगे कि किसी दबाव के तहत धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा तो फिर वो इजाजत देंगे तो कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जबरी धर्म परिवर्तन भावें वो ब्याह दे लई होए भावें वैसे होए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ते रोक लग गई है हरियाणा दे विच। 10 साल तक की सजा ते 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उधर